मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से जानेंगे वह अद्भुत कहानी जब परमेश्वर ने लाल सागर को फाड़ा, अपने लोगों को जंगल में सुरक्षित रखा और आसमान से मन्ना बरसाया। 430 वर्षों से भी अधिक समय तक इस्राएल के लोग मिस्र देश में गुलाम रहे थे। वे याकूब की 12 गोत्रों की संतान थे, जिनकी संख्या बढ़ते बढ़ते लगभग 20 से 25 लाख हो गई थी, जिसमें स्त्री पुरुष, बुजुर्ग, नवजात शिशु, गर्भवती माताएं, किशोर किशोरियां और अनगिनत पशुधन, भेड़ बकरियां, बकरे, गाय बैल, गधे, ऊंट और उनके पीछे चलने वाले कुत्ते तक शामिल थे। और उन सब पर फिरौन नाताओं का अत्याचार इतना भयंकर था कि वे दिन रात मिट्टी की ईंटें बनाते थे, खेतों में कड़ी मेहनत करते थे और उनके नवजात बेटों को नील नदी में फेंकवा दिया जाता था, जिससे इस्राएली स्त्रियां छिप छिप कर अपने बच्चों को जन्म देती थीं और रातों रात उन्हें नरकटों की टोकरियों में नदी के किनारे छोड़ आती थीं। उनके कराहने की आवाज स्वर्ग तक पहुंची और परमेश्वर ने मूसा नामक एक चरवाहे को जलती हुई झाड़ी के पास बुलाया। वह झाड़ी आग से जल रही थी परंतु भस्म नहीं हो रही थी, और उसी झाड़ी में से परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, उनकी पुकार सुनी है। मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा कि तू मेरे लोगों को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा ने बहुत बहाने बनाए, मैं क्या हूँ, वे मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं तो बोलने में भारी हूँ। परंतु परमेश्वर ने उसे अपनी छड़ी दी जो सांप बन जाती थी, और उसके हाथ को कोढ़ी बना दिखाया और कहा कि उसका भाई हारून उसका मुंह बनेगा। इस प्रकार मूसा ने आज्ञा मानी और वह और हारून फिरौन के पास गए और कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। परंतु फिरौन ने घमंड से कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात मानूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और न इस्राएलियों को जाने दूंगा। और उसने इस्राएलियों पर और भी कठोर काम डाल दिए। उन्हें पुआल खुद ढूंढना पड़ता था और ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ती थी, और जब वे पूरी न कर पाते तो कोड़े खाते थे। तब परमेश्वर ने मिस्र पर एक एक करके 10 भयंकर विपत्तियां भेजी। पहली विपत्ति में हारून ने अपनी छड़ी नील नदी पर बढ़ाई और सारा पानी खून बन गया। नदी में मछलियां मर गईं, पानी सड़ गया और मिस्रियों को पीने के लिए पानी खोदना पड़ा। दूसरी विपत्ति में मेंढकों ने सारा देश भर दिया। वे घरों में, बिस्तरों में, तंदूरों में, गूंथने के पाटों में भर गए। और जब फिरौन ने मूसा से प्रार्थना की तो मेंढक मर गए, परंतु जब राहत मिली तो फिरौन ने अपना मन कठोर कर लिया। तीसरी विपत्ति में जू आई, धूल के कण जू बन गए और मनुष्यों और पशुओं पर चढ़ गए। और जादूगरों ने भी यह नहीं किया, और वे चिल्ला उठे, यह तो परमेश्वर की उंगली है। चौथी विपत्ति में भौंरे या भिनसार आए, जिन्होंने सारे मिस्र देश को बर्बाद कर दिया, पर गोशेन देश में इस्राएलियों पर एक भी नहीं आया। पांचवी विपत्ति में पशुओं की मृत्यु हुई। मिस्रियों के सब घोड़े, गधे, ऊंट, गाय बैल मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु नहीं मरा। छठी विपत्ति में फोड़े हुए। मूसा ने भट्टी की राख आकाश में उछाली और वह धूल बनकर मिस्रियों पर गिरी, और उनके शरीर पर ऐसे फोड़े निकल आए जो फूटते नहीं थे और असहनीय पीड़ा देते थे। सातवीं विपत्ति में ओले गिरे, ऐसे भारी ओले की जो मैदान में था, चाहे मनुष्य हो या पशु, सब मर गए। और ओलों के साथ आग भी लपक रही थी, और सन और जौ तो नष्ट हो गए पर गेहूं और राई बची रही। आठवीं विपत्ति में टिड्डियां आईं, इतनी घनी कि सूरज ढक गया। उन्होंने सारे पेड़ पौधे खा डाले, जो ओलों से बचा था सब चट कर गया। नौवीं विपत्ति में घोर अंधकार छा गया। 3 दिन तक इतना घना अंधकार कि कोई अपने भाई को नहीं देख सकता था और कोई अपने स्थान से नहीं उठ सकता था, पर इस्राएलियों के सब घरों में उजियाला था। 10वीं विपत्ति से पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों को फसह का मेमना लेने का आदेश दिया। हर घर एक निर्दोष मेमना, उसे 14वें दिन की सांझ को बलि करना, उसका लहू दरवाजे के दोनों चौखटों और चौखट के ऊपर लगाना, और उसकी भुनी हुई मांस को बिना खमीर वाली रोटी और कड़वी जड़ी बूटियों के साथ खाना, और अपनी कमर बांधकर, पांवों में जूते पहनकर, हाथ में लाठी लेकर जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि वह यहोवा का फसह था।
उसी रात आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सब पहिलौठों को मार डाला, फिरौन के पहिलौठे से लेकर बंदीगृह के बंदी के पहिलौठे तक और सब पशुओं के पहिलौठे तक, और जिन घरों के दरवाजों पर लहू लगा था वहां यहोवा ने देखकर उन्हें छोड़ दिया। उस रात मिस्र में बड़ी चीत्कार हुई, ऐसी कि फिर कभी न हुई। और फिरौन ने रातों रात मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, उठो, मेरे लोगों को ले जाओ, तुम और इस्राएली, और जाकर अपने परमेश्वर की सेवा करो, और अपने पशुओं को भी ले जाओ, और मेरे लिए आशीष मांगो। और मिस्रियों ने इस्राएलियों को जल्दी से जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने कहा, हम सब मर जाएंगे। इसलिए इस्राएली अपने गूंथे हुए आटे को बिना खमीर लगाए अपनी थैलियों में बांधकर और मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और कपड़े लूटते हुए, क्योंकि यहोवा ने उन्हें मिस्रियों की दृष्टि में अनुग्रह दिया था, रामसेस से सुक्कोत तक चल दिए। वे पैदल चल रहे थे और उनके साथ बहुत सी मिलीजुली भीड़ भी चल पड़ी, और भेड़बकरियों गाय बैलों के बहुत बड़े झुंड भी साथ थे। उन्होंने मिस्र से निकलकर जो रोटी बनाई वह बिना खमीर की थी, क्योंकि वे खदेड़े गए थे और उनके पास रास्ते के लिए रोटी बनाने का समय नहीं था। इस्राएली मिस्र में 430 वर्ष रहे थे, और ठीक उसी दिन 430वें वर्ष के अंतिम दिन यहोवा की सारी सेनाएं मिस्र से निकल गईं, और यहोवा उनके आगे आगे चलता था। दिन को बादल के खंभे में उनका मार्ग दिखाता था, और रात को आग के खंभे में उन्हें उजियाला देता था, ताकि वे दिन और रात दोनों समय चल सकें। वह बादल का खंभा दिन में कभी उनसे अलग नहीं होता था, और न आग का खंभा रात को, और जब वे चलते थे तो बादल का खंभा आगे बढ़ जाता था, और जब वे डेरे डालते थे तो वह उनके ऊपर छा जाता था, उन्हें सूरज की तपन से बचाता था। पर जैसे ही इस्राएली चले गए, फिरौन का मन फिर गया, और उसने अपने सेवकों से कहा, हमने क्या कर डाला? हमारे सब दास तो चले गए। और उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी सेना को साथ लिया, 600 चुनिंदा रथ जो उसके सबसे अच्छे और तेज थे, और सारे मिस्री रथ और सब रथ से नापती और घोड़े और घुड़सवार और पैदल सेना, एक विशाल सेना जिसकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने इस्राएलियों का पीछा किया और उन्हें लाल सागर के किनारे पीहिरोत नामक स्थान पर जा पकड़ा, जो मगदोल के सामने था और बालसपोन के पास था। वहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे बलुआ पत्थर के पहाड़ थे। सामने विशाल लाल सागर था जिसकी नीलीहरी लहरें ऊंची उठकर गरज रही थीं, और पीछे फिरौन की सेना धूल उड़ाती हुई आ रही थी। इस्राएलियों ने जब आंखें उठाकर देखा कि फिरौन और उसकी सारी सेना उनके पीछे आ रही है, तो वे बहुत डर गए। बच्चे अपनी माताओं की गोद में चिपक गए, बूढ़े लोग अपने डंडे थामकर कांपने लगे, जवानों ने अपने हाथ मलना शुरू कर दिया, औरतें अपने सिर पर हाथ रखकर रोने लगीं, और पशुधन घबराकर इधर उधर भागने लगा। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं कि तू हमें जंगल में मरने के लिए ले आया? हमने तो मिस्र में ही तुझसे कहा था, हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करेंगे, क्योंकि जंगल में मरने से तो मिस्र की गुलामी ही अच्छी थी। उनकी आवाज में आक्रोश और भय दोनों थे। कुछ ने तो मूसा पर पत्थर उठा लिए, कुछ ने हारून को पकड़ लिया, और सारी मंडली मूसा के खिलाफ बड़बड़ाने लगी। परंतु मूसा ने अपनी दृढ़ आवाज में कहा, डरो मत, स्थिर रहो, और आज जो उद्धार यहोवा तुम्हारे लिए करेगा उसे देखो। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उन्हें तुम फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुप रहो। और जैसे ही मूसा ने चुप रहने का आदेश दिया, परमेश्वर का वचन उस पर आया, तू क्यों मुझे पुकारता है? इस्राएलियों से कह कि वे आगे बढ़े, और तू अपनी छड़ी उठा और अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा कि समुद्र फट जाए, और इस्राएली सूखी भूमि पर समुद्र के बीच से होकर जाएं, और मैं देखूंगा कि मिस्रियों का मैं क्या करता हूँ। तब मूसा ने वही पुरानी छड़ी उठाई जिससे उसने नील नदी का पानी खून बनाया था, जिससे उसने चट्टान से पानी फोड़ा था, जिससे उसने अमालेकियों को हराया था, और उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया। उसी क्षण परमेश्वर ने पूरी रात एक अत्यंत प्रचंड पूर्वी हवा चलाई, इतनी तेज कि रेत के कण मुंह में घुस जाते थे, कपड़े उड़ जाते थे, और लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे।
पर वह हवा सामान्य नहीं थी, वह प्रभु की सांस थी, उसकी शक्ति थी, उसकी महिमा थी। और उसी हवा ने समुद्र के पानी को दो भागों में चीर दिया। पानी दाहिनी तरफ एक ऊंची दीवार की तरह खड़ा हो गया और बाईं तरफ भी पानी की दीवार खड़ी हो गई। बीच में लगभग 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ा सूखा मार्ग बन गया और उस मार्ग की जमीन इतनी सूखी थी कि जैसे वहां कभी पानी ही न था। वह समतल और कठोर थी और उस पर चलने से पांव धंसते नहीं थे और वह सूखा मार्ग सीधा दूसरे किनारे तक जाता था। जब इस्राएलियों ने यह देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। कुछ ने तो मुंह खोलकर देखते रहे, कुछ ने घुटनों के बल गिरकर परमेश्वर की स्तुति की और कुछ डर के मारे पीछे हट गए। पर मूसा ने आगे बढ़ने का आदेश दिया, चलो। और सबसे पहले यहूदा का गोत्र उतरा, फिर इस्साकार, फिर जबूलून और फिर बाकी सब गोत्र। बूढ़े लोग अपने अपने डंडों के सहारे चल रहे थे, जवान अपने कंधों पर छोटे बच्चों को बैठाए हुए थे, औरतें अपने शिशुओं को छाती से लगाए हुए थीं और पशुधन को हाँकते हुए वे उस सूखे मार्ग में उतर गए। दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़ी थीं। वे दीवारें पारदर्शी थीं और उनमें से मछलियां तैरती दिखाई दे रही थीं, मूंगे और सीपियां चमक रही थीं और पानी के अंदर की दुनिया साफ दिख रही थी, परंतु एक बूंद भी उन पर नहीं गिरती थी। वे पूरी रात चलते रहे, चांद की रोशनी में या बादल के खंभे की रोशनी में वे चलते रहे। उनके पांवों के नीचे सूखी जमीन थी और उनके सिर के ऊपर बादल का खंभा था जो उन्हें ढाके हुए था। जब भोर होने को आई तब तक सारे इस्राएली समुद्र पार कर चुके थे। 20 से 25 लाख लोग और उनके सब पशुधन और उनका सब सामान सब उस पार थे। इधर फिरौन और उसकी सेना ने जब देखा कि इस्राएली समुद्र के बीच से जा रहे हैं तो उनके मन में घमंड और लालच उमड़ आया। उन्होंने कहा, हम भी चलें, हम भी उसी रास्ते से उनका पीछा करें, हम उन्हें पकड़ लेंगे। वे हमारे दास थे और फिर होंगे। और सब रथ घोड़े सवार उसी सूखे मार्ग में उतर पड़े। पहले रथ, फिर घोड़े, फिर पैदल सैनिक। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनके घोड़ों के पांवों की आवाज से पानी की दीवारें कांपने लगीं। पर जब वे मार्ग के बीच में आ गए तो परमेश्वर ने बादल के खंभे में से उनकी ओर देखा। वह बादल का खंभा जो इस्राएलियों के आगे आगे चल रहा था, वह पीछे हटकर मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच आ गया और उसने मिस्रियों के सामने अंधकार कर दिया, जबकि इस्राएलियों के लिए उजियाला था। वह रात भर मिस्रियों के पास नहीं आया और उसी देखते ही परमेश्वर ने मिस्रियों की सेना में गड़बड़ी पैदा कर दी। उनके रथों के पहिए ढीले हो गए, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें मरोड़ रहा हो। पहिए लड़खड़ाने लगे, रथ एक दूसरे से टकराने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे और उन पर से सवार गिरने लगे। मिस्री सिपाही चिल्लाने लगे, भागो भागो, यहोवा इस्राएलियों के लिए हमसे लड़ रहा है। चलो हम इस्राएलियों से भागें, क्योंकि यहोवा उनके लिए लड़ रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोर के उसी समय जब इस्राएली किनारे पर खड़े थे और दूर से देख रहे थे, परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा कि पानी मिस्रियों पर फिर आ जाए। मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया और जैसे ही उसकी छड़ी फिर उठी, पानी की दीवारें ढह गईं। विशाल लहरें गरजती हुई मिस्रियों पर टूट पड़ी। रथ, घोड़े सवार, पैदल सैनिक, सब कुछ समुद्र की गहराई में समा गया। पानी इतनी तेजी से लौटा कि वे भागते भागते भी नहीं बच सके। एक भी सिपाही नहीं बचा। सारी फिरौन की सेना डूब गई। और सुबह को जब सूरज निकला तो इस्राएलियों ने देखा कि मिस्रियों के शव समुद्र के किनारे बहते हुए पड़े हैं और फिरौन स्वयं, क्या वह डूब गया? बाइबल यह नहीं बताती, पर उस दिन के बाद फिरौन का कहीं कोई उल्लेख नहीं। उस दिन यहोवा ने इस्राएल को मिस्रियों के हाथ से बचाया और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के किनारे मरा हुआ देखा। उनकी आंखों के सामने वही सेना जो कल उन्हें डरा रही थी, आज मुर्दा पड़ी थी। और लोगों ने यहोवा का भय माना और मूसा पर विश्वास किया। तब मूसा और सब इस्राएलियों ने मिलकर यहोवा के लिए एक विजय गीत गाया। मैं यहोवा के लिए गाऊंगा, क्योंकि वह अति महिमा से सुशोभित हो उठा है। उसने घोड़े और उसके सवार को समुद्र में डाल दिया
है। यहोवा मेरा बल और गीत है और वह मेरा उद्धार हुआ है। यह मेरा परमेश्वर है और मैं उसकी स्तुति करूंगा। वह मेरे पिता का परमेश्वर है और मैं उसको बड़ाई दूंगा। यहोवा योद्धा है, यहोवा उसका नाम है। उसने फिरौन के रथों और उसकी सेना को समुद्र में डाल दिया है। उसके चुनिंदा सरदार लाल सागर में डूब गए हैं। उन पर गहरे पानी छा गए हैं। वे पत्थर की नाई थल में उतर गए हैं। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ महिमा से प्रतापी है। हे यहोवा, तेरे दाहिने हाथ ने शत्रु को चूर चूर किया है। तूने अपनी बड़ी महिमा से विरोधियों को गिरा दिया है। तूने अपना जलजलाहट भरा प्रकोप भेजा और उन्हें भूसे की नाई भस्म कर दिया है। तूने अपने नथनों के श्वास से पानी ढेर हो गया। बहता हुआ पानी बांध की नाई खड़ा हो गया। गहरे पानी समुद्र के बीच जम गए। शत्रु ने कहा, मैं पीछा करूंगा, मैं पकड़ लूंगा, मैं लूट बांट लूंगा। मेरा मन तृप्त होगा, मैं अपनी तलवार चलाऊंगा, मेरा हाथ उनको नष्ट करेगा। तूने अपना श्वास चलाया, समुद्र ने उन्हें ढांप लिया। वे महान जल में सीसे की नाई डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तेरे तुल्य कौन है जो पवित्रता में महिमाशाली, प्रशंसा में भययोग्य और आश्चर्य कर्म करने वाला है? और उस गीत के बाद मूसा की बहन मरियम, जो एक भविष्यद्वक्तिनी थी, ने डफली हाथ में ली और सब स्त्रियां डफली लेकर और नाचती गाती हुई उसके पीछे हो लीं। और मरियम ने उनसे कहा, यहोवा के लिए गाओ, क्योंकि वह अति महिमा से सुशोभित हो उठा है। उसने घोड़े और उसके सवार को समुद्र में डाल दिया है। उस दिन का आनंद किसी भी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। वे नाच रहे थे, गा रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। उनके कपड़े धूल से सने थे, उनके पांवों में छाले थे, पर उनके चेहरे चमक रहे थे। उसके बाद मूसा इस्राएलियों को लाल सागर से लेकर शूर के जंगल में ले गया, एक विशाल सूखा बंजर रेगिस्तान, जहाँ न तो कोई पेड़ था, न घास, न झाड़ी, केवल रेत और पत्थर और कभी कभी सूखी हड्डियाँ। 3 दिन और 3 रात तक वे चलते रहे। दिन में सूरज की तपन से उनके होंठ फट गए, उनके पैरों में छाले पड़ गए। बच्चे प्यास से बिलबिला रहे थे। पशुधन अपनी जीभ बाहर निकालकर हाँफ रहा था और उन्हें पानी का एक कण नहीं मिला। तीसरे दिन जब उन्हें लगा कि अब मरने ही वाले हैं, तो उन्हें दूर से एक जलाशय दिखाई दिया। वे दौड़े, उसकी ओर भागे और जब उन्होंने वह पानी मुंह से लगाया तो वह इतना कड़वा था कि पीने योग्य नहीं था। उसका नाम मर्रा था, अर्थात कड़वा। लोगों ने अपने मुंह से पानी थूक दिया और फिर मूसा के खिलाफ बड़बड़ाने लगे, अब हम क्या पिएंगे? हम तो मर जाएंगे। और वहां उन्होंने मूसा को धमकाया और कहा कि वह उन्हें मरने के लिए ले आया है। तब मूसा ने यहोवा को पुकारा, वह चिल्लाकर रोया और उसने अपना मुंह आकाश की ओर किया और यहोवा ने उसे एक पेड़ दिखाया, न तो कोई बड़ा वृक्ष, न कोई दुर्लभ झाड़ी, बस एक साधारण सा पेड़ जो वहीं उगा हुआ था। मूसा ने उस पेड़ को पानी में डाल दिया और देखते ही देखते वह कड़वा पानी मीठा हो गया। इतना साफ, इतना शीतल, इतना स्वादिष्ट कि सबने पेट भरकर पिया और उनके पशुओं ने भी तृप्त होकर पानी पिया। और वहाँ यहोवा ने इस्राएल को एक नियम और एक प्रतिज्ञा दी, यदि तू यहोवा अपने परमेश्वर की बात ध्यान से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वह करे और मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और मेरी सब विधियों को माने, तो मैं उन रोगों में से कोई भी तुझ पर न लाऊंगा जो मैंने मिस्रियों पर लाए, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा चिकित्सक हूँ। उसके बाद वे आगे बढ़े और एलीम नामक स्थान पर पहुँचे और क्या देखते हैं कि वहाँ 12 मीठे पानी के सोते फूट रहे थे और 70 खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी घनी छाव में वे बैठ गए। उन्होंने उस स्थान पर डेरे डाले और बहुत दिनों तक विश्राम किया। उन्होंने खजूर खाए, पानी पिया और अपनी थकान उतारी, परंतु शांति अधिक दिन न रही। पलायन के दूसरे महीने के 15वें दिन वे एलीम से चलकर सीने के उस विशाल और भयानक जंगल में आए, जहाँ न तो अन्न था, न फल, न कोई खाद्य वनस्पति, केवल रेत और पत्थर और कभी कभी बिच्छू और सांप। उनके पास जो थोड़ी बहुत रोटी थी वह समाप्त हो चुकी थी। वे मिस्र से बिना खमीर वाली रोटियां लेकर आए थे, पर वे भी खत्म हो गई थीं।
और सारी मंडली फिर मूसा और हारून से बड़बड़ाने लगी। इस बार उनका बड़बड़ाना और भी तीखा था और उन्होंने मूसा से कहा, काश हम मिस्र में यहोवा के हाथ से मर गए होते, जब हम मांस की हांडियों के पास बैठते थे और जब रोटी खाकर तृप्त होते थे। तुम तो हमें इस जंगल में सब मंडली समेत भूखा मारने के लिए ले आए हो। वे मिस्र के दिनों को याद कर रहे थे, खीरे, तरबूजे, प्याज, लहसुन, मछली, मांस की हांडियां। वे भूल गए थे कि वहाँ वे गुलाम थे, कि उनके बच्चे मारे जाते थे, कि उनकी पीठ पर कोड़े पड़ते थे, कि वे मिट्टी की ईंटें बनाते बनाते थक जाते थे। पर भूख के मारे उन्हें वही सब अच्छा लग रहा था और उन्होंने मूसा से कहा, हमें तो मरना ही है, भला मरने के लिए हमें इस जंगल में क्यों लाया? तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख, मैं तुम पर आकाश से रोटी बरसाऊंगा और लोग निकलकर प्रतिदिन का भाग इकट्ठा करेंगे कि मैं उनकी परीक्षा लूं कि वे मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं। और छठे दिन जो कुछ वे लाए वह दूसरे दिन से दुगुना होगा। और मूसा और हारून ने सब इस्राएलियों से कहा, शाम को तुम जानोगे कि यहोवा ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है, और सुबह को तुम यहोवा का प्रताप देखोगे, क्योंकि उसने तुम्हारी बड़बड़ाहट सुनी है। हम क्या हैं? तुम हमारे खिलाफ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ाते हो। और उसी शाम को जब सूर्य ढलने लगा और आकाश लाल पीला हो गया, तो अचानक आकाश में एक काला सा बादल छा गया, और वह बादल नहीं बल्कि बटेरों का एक विशाल झुंड था। बटेर इतने अधिक थे कि उन्होंने पूरी छावनी को ढांक लिया। वे जमीन पर इतने करीब उड़ रहे थे कि लोगों ने उन्हें हाथों से पकड़ लिया और उन्होंने उनका मांस खाया। उन्होंने उन्हें भूनकर, उबालकर और कुछ ने तो कच्चा ही खा लिया। अगली सुबह जब भोर की पहली किरण निकली और ओस जमीन पर जमी हुई थी, तो जब वह ओस उठ गई तो जमीन पर एक बिल्कुल नई चीज बिखरी पड़ी थी। वह छोटे छोटे गोल सफेद दानों की तरह थी, हर दाना धनिया के बीज के बराबर, और उसका रंग सफेद मोती जैसा चमकीला था, और वह उसके साथ गिरा था। इस्राएलियों ने उसे देखकर अपनी आंखें मली, एक दूसरे से पूछा, मनहू मनहू अर्थात यह क्या है? यह क्या है? क्योंकि वे नहीं जानते थे कि यह क्या है। मूसा ने उनसे कहा, यह वह रोटी है जो यहोवा ने तुम्हें खाने को दी है। तब उन्होंने उसका नाम मन्ना रखा, और जब उन्होंने उसे चखा तो उसका स्वाद शहद के साथ मिली हुई पतली रोटी या तेल में पका हुआ पूड़ी जैसा था, और वह इतना पौष्टिक था कि थोड़ा सा ही पेट भर देता था। कोई उसे पीसकर आटा बनाता, कोई उसे उबालता, कोई उसे कड़ाही में भूनता, वह सब कुछ बन सकता था, और जो कुछ बनता वह बहुत ही स्वादिष्ट होता। पर मूसा ने उन्हें सख्त आज्ञा दी, हर कोई अपने खाने के अनुसार जितना खा सके उतना ही इकट्ठा करे। प्रति व्यक्ति एक उमेर लगभग 2.5 लीटर से अधिक न ले, और कोई उसे अगले दिन के लिए न बचाए रखे। पर कुछ लोगों ने सोचा, कल क्या होगा? परमेश्वर कल भी देगा या नहीं? हो सकता है कल न मिले तो हम भूखे रह जाएंगे। उनके मन में अविश्वास था। उन्होंने मन्ना को रात भर के लिए बचाकर रखा। जब वे सुबह उठे तो उस बचे हुए मन्ना में से बदबू आ रही थी, और उसमें छोटे छोटे सफेद कीड़े पड़ गए थे। सफेद दाने काले हो गए थे और वह सड़ गया था। मूसा उन पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा, तुमने यहोवा की आज्ञा क्यों नहीं मानी? इसके अलावा जब सूरज गर्म होता तो बचा हुआ मन्ना जो जमीन पर पड़ा रहता था वह पिघलकर पानी की तरह गायब हो जाता था। इसलिए लोगों को सुबह सवेरे उठकर ओस के बीच से मन्ना बीनना पड़ता था। आलसी लोग देर से उठते थे और जब तक वे निकलते सूरज निकल आता था और मन्ना पिघल जाता था और उन्हें कुछ नहीं मिलता था। इस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें परिश्रम और आज्ञाकारिता सिखाई। छठे दिन जब वे सुबह उठे तो देखा कि मन्ना दुगुना 2 उमेर प्रति व्यक्ति गिरा हुआ था, और मंडली के सब प्रधान दौड़ते हुए मूसा के पास आए और बोले, आज तो दुगना मिला है, यह क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा, यहोवा ने यही कहा है, कल विश्राम का दिन है, यहोवा के लिए पवित्र सप्त। जो कुछ तुम पकाना चाहते हो पकाओ, जो उबालना चाहते हो उबालो, और जो कुछ बच जाए उसे कल के लिए रख लो। उन्होंने वैसा ही किया।
और जो मन्ना उन्होंने सब्त के दिन के लिए बचाकर रखा उसमें न तो कीड़े पड़े, न बदबू आई और न वह पिघला। वह उतना ही ताज़ा रहा जितना उस दिन गिरा था। यह एक और चमत्कार था कि सब्त के लिए बचाया हुआ मन्ना सड़ता नहीं था। मूसा ने कहा, आज इसे खाओ क्योंकि आज यहोवा का सब्त है। आज तुम्हें यह मैदान में नहीं मिलेगा। 6 दिन तो तुम इसे इकट्ठा करना, पर 7वां दिन सब्त है, उस दिन यह नहीं मिलेगा। 7वें दिन कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा, हम थोड़ा देख लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। वे बाहर निकले, मन्ना ढूंढने के लिए मैदानों में भटकते रहे, पर कुछ नहीं मिला। सूरज चमक रहा था, पर जमीन सूखी थी, कोई मन्ना नहीं था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, कब तक तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं को न मानोगे? देखो, यहोवा ने तुम्हें सब्त का दिन दिया है, इसलिए वह छठे दिन 2 दिन का भोजन देता है। इसलिए 7वें दिन सब लोग अपने अपने डेरों में रुके रहे और विश्राम किया। उन्होंने आग नहीं जलाई, उन्होंने खाना नहीं पकाया, वे बस बैठे रहे और आराम किया। यह पहला सब्त था जो उन्होंने जंगल में मनाया। और इस्राएल के लोग 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। 40 लंबे वर्ष, 40 गर्मी, 40 सर्दी, 40 बरसात के मौसम, हर दिन हर सुबह वही चमत्कार दोहराया गया। उन्होंने मन्ना को कभी तुच्छ नहीं जाना, क्योंकि यह उनका एकमात्र भोजन था। और जब वे जंगल में 40 वर्ष भटकते रहे तो उनके कपड़े पुराने नहीं हुए और न उनके पाँव सूजे। यह भी एक चमत्कार था। और जब वे अंत में कनान देश की सीमा पर पहुँचे और उन्होंने उस देश के अन्न को खाया, तब मन्ना बंद हो गया, अर्थात उसी दिन से वह आकाश से नहीं गिरा। पर उससे पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा था, 1 ओमेर मन्ना भरकर सुरक्षित रख कि आने वाली पीढ़ियां देखें कि मैंने तुम्हें जंगल में कैसे खिलाया, जब मैं तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। तब मूसा ने हारून से कहा, 1 कलश ले और उसमें 1 ओमेर भर मन ना रख और उसे यहोवा के सामने सुरक्षित रख कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए रहे। और हारून ने वैसा ही किया। उसने 1 सोने का कलश लिया, जैसा कि बाद में निर्गमन के अध्याय 16 में लिखा है। उसमें 1 ओमेर मन्ना भरा और उसे साक्षी पत्र वाचा के संदूक के सामने रख दिया, जहां वह सदा के लिए संग्रहित रहा। और वह मन्ना कभी नहीं सड़ा, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़े, कभी वह पिघला नहीं। वह एक स्थायी चमत्कार बनकर रह गया, ताकि इस्राएल के बच्चे अपने पिताओं से पूछें, यह क्या है, और वे उत्तर पाए, यह वह रोटी है जो यहोवा ने हमारे पूर्वजों को जंगल में खिलाई जब वे मिस्र से निकले थे। यह सब कुछ केवल पेट भरने के लिए नहीं था, यह एक गहरी शिक्षा थी कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। जैसा कि व्यवस्था विवरण 8:03 में लिखा है, उसने तुझे दीन किया और भूखा रखा, फिर उस मन्ना से तुझे खिलाया जिसे न तू जानता था और न तेरे पुरखा जानते थे, कि वह तुझे बता दे कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उसी से जीवित रहता है। और यह उस महान भोजन का प्रतीक था जो बाद में आने वाला था। यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आएगा उसे कभी भूख न लगेगी और जो मुझ पर विश्वास करेगा उसे कभी प्यास न लगेगी। यूहन्ना 6:35। और उसने यह भी कहा, तुम्हारे पुरखाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, परंतु यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है कि जो कोई इसे खाए वह मरे नहीं। यूहन्ना 6:49-50। इसलिए लाल सागर का फटना हमें सिखाता है कि जब कोई रास्ता नहीं होता, परमेश्वर रास्ता बनाता है, चाहे वह समुद्र हो या मुश्किलें हो या असंभव लगने वाली परिस्थितियां। मर्रा का कड़वा पानी मीठा होना सिखाता है कि वह हमारे जीवन की कड़वाहट को भी मिठास में बदल सकता है। हर दुख, हर पीड़ा, हर निराशा और मन्ना हमें सिखाता है कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर पर निर्भर रहना है। आज के लिए आज का भोजन, कल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि वह जो हमें जंगल में 40 वर्ष खिला सकता है वही हमारा सदा के लिए प्रबंध करेगा। और सब्त का मन्ना हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने विश्राम का दिन पवित्र किया है और जो उसकी आज्ञा मानता है उसके लिए वह पहले से प्रबंध करता है, उसे कल की चिंता नहीं।
करनी पड़ती, और जो मन्ना साक्षी पत्र के सामने रखा गया वह हमें बताता है कि परमेश्वर के चमत्कार भुलाए नहीं जाने चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को सुनाना चाहिए। इस प्रकार यह पूरी कहानी लाल सागर का फटना, मर्रा का मीठा होना और मन्ना का आकाश से गिरना, यह सब एक ही सत्य की ओर इशारा करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और वह अद्भुत रीति से उनकी हर आवश्यकता पूरी करता है, चाहे वह मुक्ति हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे भोजन हो, चाहे विश्राम हो। और यह सब उस महान उद्धारकर्ता का पूर्वाभास है जो स्वयं जीवन की रोटी बनकर आया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर यह कहानी आपको भाई प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और आध्यात्मिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। प्रभु आपका भला करे।